व्हाट इज सेल? सेल यानी कोशिका क्या है? एंड वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? हे गाइस, आज हम सेल यानी कोशिका के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ब्रिक्स, और यही ब्रिक्स एक साथ बहुत सारे कंबाइन करके एक फुल बिल्डिंग को बनाते हैं। सेम उसी तरह सेल भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लिविंग बॉडी के लिए। इसीलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स या लिविंग बॉडी भी कहते हैं। वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? ये डेफिनेशन तो सब कोई जानते हैं, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, आइए इसे जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो बहुत सारे सेल एक साथ मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक डेफिनेट स्ट्रक्चर और लिविंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। और ये सभी लिविंग स्ट्रक्चर जैसे हार्ट, किडनी, ये सभी अपना अलग अलग फंक्शन शो करते हैं। बहुत सारी ऑर्गन एक साथ मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये सभी अपना अलग अलग फंक्शंस करते हैं। यहाँ तक कि सेल में भी हमारा फंक्शन होता है, जैसे गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये सभी भी अपना फंक्शन शो करते हैं। इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। सेल को सबसे पहले डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क स्लाइस, जो कि एक बार्क ऑफ ट्री था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व किया और पाया कि उसमें छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिसे उन्होंने सेल कहा। बिकॉज ऑफ एडवांस माइक्रोस्कोप ना होने की वजह से उन्होंने सेल को नॉन लिविंग कहा, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। सेल्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप एंड साइज। एग्जाम्पल, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ओवम एंड नर्व सेल, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, कमेंट में बताइए।